कल रात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अरेस्ट कर लिया है अंडर सेक्शन 3 और इसका रीज़न है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए इनको अरेस्ट किया गया है। अब इसकी डिटेल क्या है अभी तक सामने तो नहीं आई है, बट जैसी सामने आती हैं तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इस पे सही क्या है गलत क्या है इसकी कोई डिटेल नहीं आई है, ये सिर्फ कानूनी इदारे जानते हैं और हम इस पे कोई पर्सनल ओपिनियन दे नहीं सकते क्योंकि ये एक मजहबी पर्सनैलिटी हैं जो मजहबी चीज़ों पे बात करते हैं। तो इन पे अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे तो ऑपोजिशन वाले जो बैठे हुए हैं इनके वो बुरा मान जाएंगे, और अगर हम इन पे नेगेटिव बात करेंगे तो इनके अपने लोग बुरा मान जाएंगे। तो ऐसी टॉपिक्स पे बात करना या ओपिनियन देना हमारा चैनल अवॉइड करता है। बट वो मुझे पब्लिक सेफ्टी वाला सीन समझ नहीं आया कि वो इनके ऊपर क्यों लगा है, उसकी वजह से इनको क्यों अरेस्ट किया गया। ये अभी तक एक मिस्ट्री है और ये जब तक मिस्ट्री है तब तक हम लोग वेट करेंगे इसको रिजॉल्व होने का। और बताया जा रहा है कि उनको अभी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये तो हो गई एक न्यूज़, और जाहिर है बाकी के टाइम पे मैंने इंजीनियर मिर्ज़ा पे तो बात की नहीं है, जो आगे तुम देखोगे। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस बंदे ने क्लेम किया है कि वक्कार ज़का ने स्कैम किया था, और कैसे किया था इसकी ज़बानी सुनते हैं। तो काफी लोग जब इसके पास फॉलोइंग वगैरह आई, इसने अपने एक प्रोजेक्ट बनाया, 10 प्रोजेक्ट इसने बनाया। अच्छा, लोगों से करोड़ों अरबों रुपए कलेक्ट किए। लोगों को प्रॉमिस किया गया कि इसकी प्राइस $100 जाएगी, इस सीजन में जाएगी। हम ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको सबको पता है कि ये स्कैम है। एक मिनट, यहाँ पे आपने बड़े आराम से उसको स्कैम कह दिया। स्कैम कैसे है ये? टोकन्स वगैरह लोगों को प्रोवाइड कर दिया। काफी देर मार्केटिंग चली, लोगों ने पैकेजेस खरीदे और लोन्स भी लोगों ने बहुत लिए। इसके कांस्टेंट क्लेम्स आते थे ये $1 पे जाएगा, $10 पे जाएगा। फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग प्राइस अब ये 99% गिरा है। जो बंदा एक्सपीरियंस होगा जाके डेक स्क्रीनर पे 10 का चार्ट खोल दे, आपके सामने होगा। एंड इट्स अ कंप्लीट डेड प्रोजेक्ट। इसकी प्रॉपर ब्लॉकचेन भी नहीं है, लिस्टिंग सिर्फ हुई हुई है और इवन इसके अंदर लिक्विडिटी भी नहीं है। अगर आप सेल करने के लिए जाए ना, मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं है। एक्सचेंजेस पे काफी डीलिस्ट भी हो गया, क्रेडिबल एक्सचेंजेस ने इसको हटाया है। लेकिन सर फिर भी पाकिस्तान में जब भी क्रिप्टो की बात होती है तो उसके पीछे कोई फेस Ducky was promoting the 10up and his all friends in social media वकार ज़का के, they were promoting it in exchange of some favors। जैसे डकी ने पीसा अवार्ड में जीतने के लिए, मेरे सामने की बात है, इसमें इसको प्रमोट किया था, बट वो वैसे भी जीत ही रहा था, वोट्स अच्छे आ रहे थे उसको। ये नहीं है कि अब मैं ये नहीं कह सकता कंफर्म कि वो उसकी वजह से जीता है, ये वो हम किसी की मेहनत पे ऐसे कीचड़ नहीं उछालेंगे, बट ये सामने जो हुई थी वो बता रहे। बाकी ये 10up वाला मामला स्कैम था, कम्प्लीटली स्कैम था। इसकी कोई हमारे पास सबूत वबूत ज़ाहिर है मेरे पास नहीं है, और ना मैं इतना कोई क्रिप्टो का इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं पता कर पाऊँ। जैसे इसने बताया कि लिक्विडिटी नहीं है उसमें, उसकी कोई ब्लॉकचेन या जो भी इसने बताया है वो नहीं है, तो तो ये काफ़ी एक बड़ा रेड फ्लैग है कि ये एक स्कैम था, और इसके पाकिस्तान ना आने का एक ये रीज़न भी समझ आता है। आता है। वकार जगह का नाम ही आता है कि लोगों को अवेयरनेस भी दी और क्रिप्टो की तरफ लेकर भी आए और उसको एक पूरी इंडस्ट्री का दर्जा दिया। तो वो उनकी मेरे ख्याल से खिदमात भी हैं। जी खिदमत भी है, लेकिन इधर $10 का स्कैम भी है ना। एक तरफ खिदमत की, दूसरी तरफ सारा वसूल कर दिया। तो ये अच्छा कारोबार धंधा तो है। ये सिंपली ये वो वाला टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि खाता है तो लगाता भी तो है। वसूली वाली बात इतनी पब्लिक क्यों नहीं के है? ऊपर मैंने बहुत पोस्टें की हैं अपने फेसबुक पेज पे, लेकिन प्रोजेक्ट डेड है, कोई भी इसको देख सकता है। कोई कानून हरकत में आएगा? इतना बड़ा स्कैम है तो इस कोई अभी रिसेंटली हमारे रेगुलेशंस आ रहे हैं, वैसे होना तो चाहिए, इंक्वायरी इसके अगेंस्ट होनी चाहिए। मतलब ये जो पाकिस्तान नहीं आते इसमें एक वजह कानूनी भी है। वो मुझे नहीं पता, पर्सनल चॉइस भी हो सकता है, लेकिन जो काम ये 10up इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया ना कि आपने $1000 डाले तो 1099 खत्म कर दो, पीछे रह क्या गया। अरबों रुपए जिन लोगों से लिए वो लोग किधर हैं? वो क्यों नहीं बोलते? वो इधर ही बेचारे बोलते हैं डीएम्स में, मैसेजेस में, कहाँ जाए, किसके पास जाए, आवाज कौन सुने उन बेचारों की। What is the दिस वॉज द थिंग विच गॉट अनकवर्ड। अब ये क्लेम हो रहा है कि ये स्कैम है, बट इसकी कोई हम लोगों के पास पब्लिक में कोई ना गवाह मौजूद है इतने बड़े स्केल पे, ना इसके कोई सबूत मौजूद हैं कि ये स्कैम है। ये तो अभी इसने बताया है, बट इस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करके किसी ने नहीं बताया हुआ, तो ऑब्वियसली। अच्छा, एक ये कसूर का एक केस आया है जिसमें ये दो भाई हैं, एक ये भाई है, एक ये है। इसकी वीडियो मैंने देखी थी कि दो भाई थे, उनको पूरा मॉब जो है घसीट के बीच बाजार में मार रहा है, और एक मतलब फुल जो है ब्रूटली मार रहा है। और उस वीडियो का एंड ऐसे हुआ था, एक भाई अपने दूसरे भाई को जो है गोद में
उसका सर रख के बैठा हुआ है, पीछे से एक बंदा आता है और बल्ला खींच के यहाँ मारता है उसके, और फिर उसके बाद वो उसी वजह से शायद कोमा में गया था। और ये हुआ क्या था, इसकी डिटेल्स ये हैं कि द ब्रदर वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम लाहौर व्हेन दे स्टॉप्ड एट विलेज नियर बम टू बाय बनानास वर्थ 130 रुपए। दे हैड 100 रुपए एंड लार्ज डिनोमिनेशन नोट 5,000 रुपए। बड़े नोट थे और उनके पास 100 रुपए थे, उनके पास 30 रुपए खुले नहीं थे। तो फ्रूट सेलर के पास कोई चेंज नहीं था, वो उनको बोला था कि, तो उन्होंने बोला या तो 100 रुपए ले लो या तो 30 रुपए के केले हटा दो। और इससे उनके बीच में एक आर्गुमेंट होने लगा। फ्रूट सेलर ने उनको गालियां देना शुरू कर दी और अपने दोस्तों को बुलाया जो क्रिकेट खेल लेते पास में, और बिना पूछे उसके दोस्तों ने कि क्या हुआ है, उन्होंने उसको, दोनों भाइयों को मारना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों को इतना मारा बल्लों से कि वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। और फिर जो है, जो बड़ा छोटा भाई था वो नहीं बच पाया, और जो बड़ा भाई था उसको लास्ट में यहाँ पे सर पे जो है कि बल्ला मारा खींच के। और ये वीडियो मैंने देखी थी, मैं दिखा नहीं सकता, बड़ी डिस्टर्बिंग थी कि बाजार में सारे लोग खड़े हुए और बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और उसकी वजह से जो उसने सर पे बल्ला मारा उसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो इस पे जो है अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना चाहिए आई गेस, कि ये एक 30 रुपए के लिए, मतलब इतनी कोई जहालत है। और ऐसा नहीं है कि वो कह रहा था मैं तुझे दूंगा ही नहीं, वो कह रहा था कि मेरे पास खुले नहीं है, तू एक काम कर 100 रुपए के कर दे, 30 रुपए के हटा दे। इस बात से बहस कैसे छिड़ी, क्या हुआ कि उसने फड्डेबाजी शुरू कर दी, गालियां शुरू कर दी। जाहिर है जाहिल लोग होते हैं, इस तरह के जहालत दिखाते हैं, तो उन्होंने फिर सही वाली जहालत दिखाई अपनी, और 30 रुपए के लिए एक बंदा उन्होंने मार के, 2 बंदे मार के उन्होंने अपने 30 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो इस पे आई गेस कोई कानूनी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। और जिन्होंने ये हरकत की है, अब वीडियो भी मौजूद है, जिसने यहाँ पे सर पे मारा है बल्ला उसकी शक्ल भी मौजूद है, तो जो मार रहे हैं वहाँ पे वो सारे मौजूद हैं, उनको पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करके उनको सज़ा दी जा सकती है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कब होगा। एक और न्यूज़ है हमारे पास मारिया बी के ऊपर। मारिया बी जो है वो, उनके ऊपर NCCIA की कोई कार्रवाई चल रही है कि वो प्रोपेगेंडा फैला रही हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ। एंड यहाँ पे बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है। बेसिकली ये वही लाहौर वाला जो सैटेनिक पार्टी थी उसका मामला है, और उसकी वजह से मारिया बी को जो है पकड़ के उसके ऊपर जो है पता नहीं क्या एक्शन वैक्शन लिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मेरे को अभी सिर्फ ये पोस्ट सामने आई है। तो इसमें यह है कि इसमें एक चीज़ है जिसको मिस यूज़ करके, जो मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा विक्टिम बना जा रहा है और बहुत ही मिसलीड किया जा रहा है। वो ये है कि ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा यूनिसेक्स को एक बताया जा रहा है, हालांकि ये 2 अलग अलग हैं। ठीक है, नेचुरल जो होते हैं वो ख्वाजा सरा होते हैं, यूनिसेक्स होते हैं, और जो ऑपरेशन करके बनते हैं लाइक औरत, वो होते हैं ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। और इनमें काफ़ी फ़र्क होता है। अब इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जाहिर है उन्होंने ट्रांसजेंडर बोला तो उन्होंने वो ख्वाजा सरा कार्ड निकाल लिया कि भाई ख्वाजा सरा कम्युनिटी बहुत मुश्किल से जो है वैसे ही सर्वाइव कर रही है, और आप उनके खिलाफ बोल लो, ये करो वो करो। वो ख्वाजा सरा के खिलाफ नहीं बोल रही वहाँ पे, वो वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ बोल रही है, विच इज़ वैलिड। ट्रांसजेंडर्स आर नॉट ख्वाजा सरा आर डिफरेंट। तो मैनिपुलेट करना या मिसगाइड करना बंद करो एक वर्ड को जो है इस तरीके से। और आई गेस वो जो पार्टी थी लाहौर में, उसमें काफ़ी जो है हाई प्रोफाइल लोग मौजूद हैं या थे, तो उसकी वजह से उनके ऊपर एक्शन लेना इतना इजी नहीं है, और इसी वजह से वो इजीली उससे भाग गए। अलबत्ता जिस बंदे ने उस पर बात की थी, उस चीज़ के खिलाफ बोला था और सही बोला था, वो सफ़र कर रहा है। और भाई अब ज़रा पॉपकॉर्न निकाल लो, क्योंकि अब जो है पुराना कट्टा खुलने वाला है, वो है खुशपुश का। सो यहाँ पे क्लेम है इस बंदे को लेके कि इस बंदे ने एक पेज है skullberries.pk के नाम से, इसके साथ किया है स्कैम। इसकी पूरी डिटेल्स इसने हाईलाइट में डाली हुई है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नरेट करूँगा, क्योंकि और मैं यहाँ पे करने क्या आता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो है जिससे ये आइडेंटिफाई करवा रहा है कि ये बंदा है, इसको ये याद है सबको। इसने क्या किया है, ही प्रीवियसली बुक सम आइटम्स ऑन ऑनलाइन पेमेंट एंड सेंट अ स्क्रीनशॉट एंड आई डिस्पैच्ड दैट वन स्टिल आउट फॉर डिलीवरी। ही प्लेस्ड अनदर ऑर्डर एंड मेक्स द पेमेंट एट ऑलमोस्ट 4 AM व्हेन आई एम यूजुअली फ्री। ठीक है, ये स्टोर का ओनर बता रहा है। उसके बाद इसके पास ये आता है, अकाउंट खोलने से पहले
ये देखता है कि इसको 1 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है फलां जगह से, पता नहीं कहाँ से, तो 1 रुपया किसने भेजा है 4 बजे, ये सोचने लग गया। इसके बाद इसको टेक्स्ट आता है इसकी तरफ से, ये स्क्रीनशॉट आता है इसको कि इसने पेमेंट ट्रांसफर कर दी है। इसने बैंक चेक किया तो वहां पे 1 रुपए की ट्रांजैक्शन शो हो रही थी, और उसने फिर ये सोचकर दूसरी पेमेंट जो उसने पहले करी थी खुशपुश वाले ने, वो भी चेक करी। बेसिकली उसने 2 आइटम्स ऑर्डर किए थे और दोनों की सेपरेट पेमेंट की थी। दूसरे वाले का भी स्क्रीनशॉट उसने चेक किया और फिर इसने ये देखा कि ये कितना बुरी तरह एडिट हुआ हुआ है। चेक द पेमेंट्स बैंक टेक्स्ट फ्रॉम 3 weeks ago and yep also showing ₹1 which somehow went unnoticed by me, which means the order that was dispatched wasn't even paid for। मतलब जो ऑर्डर इसने डिस्पैच कर दिया था पहले, वो पे हुआ भी नहीं था, वो उसने स्कैम मारा था। उसके बाद फिर ये इसने जो है उसको स्क्रीनशॉट भेजा कि ये क्या है, तो बोल रहा है लेट मी चेक। ओह डोंट वरी यू डोंट हैव टू, ऑलरेडी आई ऑलरेडी डिड। टर्न्स आउट योर लास्ट स्क्रीनशॉट इज एडिटेड एज वेल and you said ₹1 last time as well. Quite a risky game to play knowing we are both in Lahore and I have your details, don't you think? उसने वहाँ पे warning दी। उसने बोला hey no trust me why would I edit a screenshot? Secondly, my mom had made the transfer right in front of me, so I'm quite sure what went wrong, but rest assured I'll definitely ask her in the morning। so इसने बोला क्यूट है टैम, कितना प्यारा बच्चा है, मतलब कितना इनोसेंट है यार ये। इसकी माँ ने ट्रांजैक्शन करी 1 रुपए की, जो इसने 4-5 हज़ार की चीजें करी, वाह क्यूट। उसके बाद फिर जो है इसने डिनाई किया और फिर जो है ही गोज टू कंफर्म फ्रॉम द मॉम, मीनवाइल ही रिमूव द PFP, मेक्स अ न्यू वन चेंजेस हिज यूजर नेम व्हिच प्रीटी मच शोज सम गिल्टी। उसके बाद ये बोलता है yep do agree sorry for the inconvenience। बोला no problem, you have the next 15 minutes to confirm। I don't think making changes to account are gonna help, that's enough of an answer needed, see you tomorrow। बोलता है don't worry, I've shared the images of the transaction, I'm just waiting for response, the pending amount is 4000 ना, है ना, मतलब चोरी करके पकड़ेगा ये, वही इंडियन औरत जो पकड़ी गई था वो वाला है, आई एम रेडी टू पे फॉर इट यार, वो वाला मामला है। फिर इसने इसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद इसने फिर ये दिखाया है कि भाई इसने बायो में लिखा हुआ है हार्ड वर्किंग सेल्फ मेड टीन मिलियनर, और ये कैसे बना होगा अब सबको पता चल गया इस तरह की हरकतें करके। Anyways, after knowing police would be involved or I'll legit be outside his house myself, the payment came through in 2 parts 2 hours ago। Small businesses keep an eye out for these details placing an order, since he seemed fond of changing up his whole account। The real banger is turned out bro has been doing it since 2022 और 23 से, because found this old screenshot from this store। और इसने मतलब दूसरे स्टोर के साथ भी स्कैम किया जो कि स्मॉल बिजनेस है पाकिस्तान का। यहाँ पे भी इसने यही हरकत की है कि ये बोल रहा है यस आई डिड यस्टरडे प्लीज ट्रांसफर द रिमेनिंग अमाउंट, आई वाज गोइंग थ्रू द मैसेज एंड आई केम अक्रॉस दिस, आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड द रिमेनिंग 900, प्लीज ट्रांसफर। यस गर्ल आई थिंक आई मेंशन्ड यू इन अ कमेंट अबाउट इट, व्हिच कमेंट। और फिर इसने ब्लॉक किया हुआ है या डिसेबल किया हुआ है। आई एम गेसिंग द चड्डी इन द खुशपुश फिट चेक वाज आल्सो प्रॉब स्टोलन फ्रॉम समवन, दैट्स क्रेजी। 50K का कुछ बैग लेकर भी यही बच्चोदी करनी है तो फायदा। ऑब्वियसली हैविंग गुड़िया एंड हूर परी एज नेम ऑन द अकाउंट व्हेन योर रियल नेम इज फरीद इन इंसेन। ये तो है। अच्छा ये क्या यहाँ पे क्या हुआ है, 1 सेकंड, ये बहुत बड़ा स्कैम है भाई, बहुत ज़्यादा स्टोरीज है, सारी पढ़नी पड़ेगी। हे सो आई जस्ट रिसीव अ फ्यू स्क्रीनशॉट, ट्रिप ब्रांड अक्यूजिंग मी ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स एंड नॉट पेइंग देम, although I had them send them the amount। अच्छा माइंड यू द 3500 screenshot is from after I said complete the payment or else I am pulling up with police to the address, you ain't fooling anyone femboy। It's from today and not last night or the payment days ago। Good afternoon, sorry for immense delay, I've just swiftly transferred 3500 and the remaining 700 will be sent tonight। क्यों भाई पूरे करना यार, क्या है सेल्फ मेड, तू जो है 3 मिलियनर है, तू किस्तों में भेज रहा है कि 700 रुपए बाद में दूंगा, और इतना बंदे, मतलब सोचो यार 4-5 हज़ार रुपए के लिए आपको इतना दिमाग खराब करना पड़ रहा है एक आदमी के लिए, एक जो है औरत के साथ, कि वो जो है पागल है और वो आपको फिर भी तोड़ के पैसे भेज रहा है। मतलब आप अथॉरिटीज को कॉल मिलाओ, पुलिस को मिलाओ और सब करो। इसके पास तो इसका एड्रेस था
तो ये और ये सेम सिटी में भी रहता था, तो इजी हो गया इसके लिए। आज जीरो प्रोफेशनलिज्म, आई एम ट्रीटिंग दिस अकाउंट एज स्पैम अकाउंट सिंस ब्रो वांट्स टू ये पे 10 लाइक्स एंड आई पुल अप आउटसाइड हिज हाउस सिंस ही कीप सेइंग आई एम बीइंग अनप्रोफेशनल। नहीं भाई, यू आर बीइंग टोटली रीजनेबल। तुम्हारा जो मतलब बात है वो बहुत सही है, बहुत मतलब टिकाऊ बात है कि भाई बंदा फेक स्क्रीनशॉट बना बना के क्या 3-4 हज़ार रुपए की चीज के लिए इतना स्कैम कर रहा है। ये कहाँ से घंटे का मिलियनर होगा? ये वो होते हैं जो बाप के पैसे पे पल रहे हैं और अपने आप को मिलियनर समझते हैं क्योंकि उनकी पॉकेट मनी जमा हो के मिलियन तक बन गई होगी शायद, या उनके बाप के पास मिलियन होंगे। ये 4 दिन पहले हुआ है ये सब चीजें वैसे, बाय द वे। अरे अरे ये क्या है, ये क्या है? नल दे ब्रो, दिस शोड फेक स्क्रीनशॉट स्कैम फॉर द नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन क्या है यार? 500 रुपए की, 1000 रुपए की चीजों के लिए तुम जो है स्कैम करते फिर रहे हो यार, वो भी पाकिस्तानी स्टोर्स को। भाई यार छोटे स्टोर्स है बेचारे, इतनी मुश्किल से वैसे ही अपना बिजनेस ऑनलाइन चला रहे हो, तुम उनको भी स्कैम कर रहे हो, शर्म कर लो यार। और वहां पे तुम दिखा रहे हो मेरा 50,000 का बैग है, मेरा ये चड्डी है ₹1,00,000 की, मेरा ये जो है मैंने ये मर्दानगी जो है बेच के लिए अपनी। क्या है यार फालतू, मतलब ये कोई तरीका है स्कैम करने का यार? और वो भी ये मतलब वही बात हो गई कि आप क्या गरीबों को लूट रहे हो भाई। दे आर ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स यार, दे डोंट हैव फैक्ट्रीज और ऐसे बड़े बड़े इंटरप्राइजेस नहीं है, कंपनीज को भी लूट रहे हो, तब भी गलत है यार। ये क्या कह रहा है? माइंड यू द, अबे क्या है ये, क्या बना दिया ये भाई? घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ है कि भाई मैंने पैसे भेजे हैं, ये देखो मेरे पास पैसे हैं। ये तो बाद के है ना, जब तूने बाद में की है ट्रांजैक्शन, ये तो तूने बाद में की है ना, जब वो तेरी फाड़ रहा था, जब उसने तेरे को कॉलें मिलाई हैं। पहले की थोड़ी है, पहले तो तू क्लेम कर रहा था, तूने 4,000 कुछ भेजे और 3500 बाद में इसने इसलिए भेजे ताकि इसका जो पिछला स्क्रीनशॉट है जो इसने एडिट करके दिया था वो क्लियर हो जाए, शायद इसलिए ऐसा हो सकता है। तो ये जो है ओनली शोइंग टुडेज ट्रांजैक्शन, हाँ ये तो मैंने बोल दिया। पोस्टिंग अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन डन एट 4 AM yesterday and the one on 24 जुलाई रियल क्विक। तो पैसे तो भेज दिए इसने डर के मारे, लेकिन ये कि यहाँ पे ये स्कैम कर रहा है टोटली। अब यहाँ पे ये जो पेज है ना, इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए इसकी थोड़ी सुनवाई हुई और ये खुशपुश वाला जो है ये काफी पॉपुलर था, इसलिए भी ये मैटर थोड़ा आगे चला गया कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो फेमस बंदा है। और ये सोचो फेमस होने से पहले ये कितना करता होगा, तब तो कोई अगर स्क्रीनशॉट लगाए भी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई क्यों शेयर करेगा, क्योंकि वो कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है उनके लिए। तो आम बंदा जिसने स्कैम किया, ये कौन सी बड़ी बात है, कोई नहीं शेयर करेगा, कोई हवा नहीं बनाएगा उस बात का इतना। 4,000 गोइंग टू बिल्ड अ मिया कैसल। हाँ तो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है 4,000-5,000 का स्कैम? शर्म कर ले यार। टुक हिम 7 hours टू अरेंज 700 एक सेल्फ मेड टीन मिलियनर को 700 रुपए इकट्ठे करने में 7 घंटे लगे। गुड आफ्टरनून। अच्छा उसके बाद इज दैट द फाइनल? सो लाइक 400 मोर। यस। कैन आई डू रिमेनिंग ऑन कैश ऑन डिलीवरी? गर्ल 300 कर दो ना। आई प्लेस ह्यूज ऑर्डर। तेरे मुंह पे चंपे ना मारे वो खींच खींच के जो तूने उसके साथ स्कैम करने की कोशिश की थी, हैं? ये है, ये मुझे बोलेगा अब आई होप यू रिकवर फ्रॉम वट एवर इज बॉदरिंग यू एट होम। क्या जमाना आ गया। आई रिमाइंडर योर फादर इजंट अलाइव, योर मदर इज मैरिड टू समवन एल्स एंड यू हैव स्टेप सिबलिंग दैट हेट यू, वुडंट हैव पोस्टेड दिस हियर सिंस यू रियली वांना कम एट मी। यार पर्सनल हो गया मतलब यार, तू 4-5 हज़ार रुपए के लिए। अच्छा मुझे ये समझ आया कि ये लड़की का अकाउंट है शायद, जो ये पोस्टें लगा रहा है, तो तू उसको जो है पर्सनल अटैक्स कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये जो थी ना यूफोबिक, शायद इसका नाम था इंस्टाग्राम का यार, इसने भी स्टोरी लगाई थी एक। अब वो स्टोरी मुझे ढूंढनी पड़ेगी बट मैं वैसे ही बता देता हूँ। इसने एक स्टोरी लगाई कि भाई मैंने इससे काफी टाइम पहले ही दोस्ती छोड़ दी क्योंकि इसके कुछ पता नहीं क्या क्या इश्यूज हैं, नार्सिसिस्ट है और टॉक्सिक है, ऐसा है वैसा है, और जो है मिसोजिनिस्ट भी बोला था इसने इसको। तो बोला कि भाई ऐसा बंदा मेरा दोस्त नहीं है तो मुझे एसोसिएट करना बंद। ये क्या, हैड द प्लेजर ऑफ दिस पर्सन नॉट मेकिंग अ परचेज ऑन माई बिजनेस, आई कोटेड देम 2500 फॉर क्रोशे Bolero, takes me around 2 weeks to make, and if that's not okay with you, person messages me later saying that they got one from, oh okay bro, हाँ उसकी हैंडमेड है ना यार, हाथ से बनाई हुई मेहनत की चीज है। इसका 1 नाइट स्टैंड का 2 लाख है बाय द वे, और ही वेंट ऑन अ ट्रिप अपने शुगर डैडी के साथ। अब ऐसे मर्द ऐसे ही काम करेंगे, और ट्रिप पे टीनेजर है यार, वो टीनेजर है। देखो ये जो बातें मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये जो बातें मैं तुम लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, ये मैं इसके वायरल होने से पहले जानता था इसके बारे में, कि ये डिस्कॉर्ड में जो मैंने तुम्हें बताया था ना आता था, ये 20x किड के सर्वर में मैंने इसको देखा हुआ है। ये बहुत गलीज हरकतें करता था, और ये
ये सारी हरकतें इसकी पता थी। ऐसे ही नहीं एक टीनेजर मिलियनर बन जाता जब कोई आपको उसका शोइंग बिजनेस नजर ना आ रहा हो। सम पिक्चर्स एंड वीडियोस कैन बी पोस्टेड बिकॉज आई नेवर सॉ देम, भी नहीं दिखा सकता बहुत सारी इसकी बातें यार। ही लिटरली कैन बाय योर होल ब्लड लाइन। mudassir.pmo। ओ चड्डी पहन ले जाके, समझ आई? डिफेंड मत कर फालतू की। गांड मरवा मरवा के तुमने जो है एक वो बनाया हुआ एम्पायर, और उस पे तुम लोग कहते हो सेल्फ मेड मिलियनियर हैं। ही इज अ sick person. I confronted his ass about posting this insensitive joke about Palestine. This bitch tried to gaslight me by saying that he was actually making fun of the people who don't boycott in a cocky way. When I said you clearly have the products of McDonald's in that picture, he said it was 4 a.m. He was starving and there weren't any option available. Like, girl, you live in a fucking Lahore, a big ass city. I'm sure there's plenty of options. And then he went around throwing in some racist comment like you Tark Sindhi. इस बंदे को इसराइल भेजो, सही कह रहा है। एल आफ्टर एल आफ्टर एल, बहुत एल हैं भाई इस बंदे के, बहुत एल हैं। एमी थोड़ी मैं चढ़ गया था इस पे। आई मीन सॉरी, वो नहीं कह रहा था मैं। अच्छा, जस्ट पुट द फ्राइज इन द बैग, डोंट मेक मी ड्रॉप रेसिस्ट स्टेटमेंट फॉर नो रीजन एंड वी कैन सी who's got a loving father too. You're just looking to start drama. अच्छा ये क्या है? और to add insult to injury you team up with all my ex friends who are spreading lies. अच्छा ये खुशपुश वाले का अकाउंट है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। नॉट रीडिंग अलॉट, मैं भी नहीं पढ़ रहा भाई, भाड़ में जाए बे। अबे कौन पढ़े यार? बंदा मुंह उठा के मुंह से बोल देता है यार, मोबाइल उठा के। कौन पढ़े यार इतना पढ़ रहा? चल बे। और वैसे भी फालतू बातें ही कर रहा होगा ये। मतलब ये पंगे चल रहे थे इनके 3-4 दिन पहले जब डकिया अरेस्ट हुआ था। I came here to make one thing fucking clear. लिटरली मैं भाई कसम से ये मैं हूँ। क्या कह रहा है? एसीसी बैन करवा दो किसी का, नॉट माइन। कितना भाग गश्तियाँ। अच्छा ये किसी के पास गया था इसका अकाउंट बैन करवाने के लिए, पैसे दे के। ऑल टाइम लो भाई, मतलब इस पेज का अकाउंट बैन करवाने ये किसी के पास गया और उसने इसको गालियां दे के भगाया। अच्छा ये भी गुड़िया एंड सेम सेंटेंस। ये एक और अकाउंट है इसका। गेट रेडी विद मी एज आई रिव्यू शॉपलिफ्टेड फ्री प्रोडक्ट्स। वेल दिस पर्सन इज़ अ हॉरिबल पर्सन, ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एंड आई नो हर हिज हिस्ट्री, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कितना कोई गलीज़ आदमी है, कितना कोई ये कंट्रोवर्शियल बातें करता है, और कितनी कोई घटिया सोच रखता है ये। लाइक इसका वो मस्जिद वाला एक पिक्चर था जो मैंने दिखाया था जिसमें ये कह रहा था शुड वी पेंट द मॉस्क पिंक। इट वाज रियली ऑफेंसिव। आप किसी के भी मज़हब के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते। आप भले एथियस्ट होगे, लिबरल होगे, जो भी होगे, आप उंगल नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ ना, ये फिर मुसलमानों के दिल में ना एथियस्ट लोगों के लिए और नफ़रत डालेगा कि भाई मतलब हम तुझे कुछ कह नहीं रहे कि भाई चल तू इस्लाम कबूल कर, वापस आ जा, मुसलमान बन जा, ये वो, तो तू क्यों बोल रहा है हमें? तेरे को नहीं मानना हमारा मज़हब, नहीं मान भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है। अपनी कब्र में जाएगा, सड़ेगा। लेकिन मजाक क्यों उड़ा रहा है तू उस बात, हमारे बिलीव्स का, इन सब चीज़ों का? बहुत सेंसिटिव है। फिर पैलेस्टाइन वाली बात, उसमें भी फिर इसने जो है मॉक किया कूल बनने के लिए कि भाई मतलब जिसके सब खिलाफ है मैं उसके साथ हूँ, मैं देखो कितना डिफरेंट हूँ। हाँ डिफरेंट तो तू है, क्योंकि हर कोई चड्डी नहीं पहनता इतनी ऊपर। ये तो वो चीज़ हैं जो सामने हैं, इससे गंदी, गलीज और कह लो घटिया चीज़ हैं जो हमने देखी हुई हैं। हमारे पास है नहीं क्योंकि हम रखते नहीं है ऐसी चीज़ें, और ना रखना चाहते हैं क्योंकि हमें लाइमलाइट नहीं देनी ऐसे इंसान को। हम बस दिखाना चाहते हैं भाई इस शक्ल का आदमी अगर आपको लाहौर में घूमता हुआ दिखे ना, तो यूं करते हुए चले आना, बस नाक पे हाथ रख के, देखना मत इसको। और छोटे स्टोर्स के साथ स्कैम करना इज़ लाइक रियली लो, कि आप 4-5 हज़ार रुपए की चीज़ के लिए आप जो है अपना रियल सेल्फ दिखा रहे हो लोगों को, कि आप लड़ाई कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो कि मुझे जो है मेरे से क्लाउड ले रहा है अगला। अबे क्लाउड लेने की उसको क्या ज़रूरत है तेरे से? तू पैसे भेज, नहीं लेगा वो क्लाउड। 4,000 रुपए के लिए इतना ड्रामा क्रिएट करना इज़ लाइक कि भाई फिर नो वंडर वहाँ पे जो 30 रुपए के लिए मारा मारी हुई है, फिर मैं उसको बोलूँगा वो लोग भी फिर इसी मैंटेलिटी के लोग हैं कि पैसों के लिए कितना गिर जाते हैं।